बात कर लेते हैं। मुल्क को एशियन टाइगर बनाने के दावे करने वाले हुक्मरान के दौर में पावर लूम्स इंडस्ट्री बदहाली का शिकार। लूमें एक बार फिर कबाड़ के भाव बिकने लगी। फैसलाबाद के छोटे सनतकारों ने हुकूमत से लोकल इंडस्ट्री के लिए बिजली का खसूसी रिलीफ टैरिफ मांग लिया है। हुकूमती अदम तवज्जा, महंगी बिजली और गैस, पावर लूम्स इंडस्ट्री का भट्टा दिन ब दिन बैठने लगा। फैसलाबाद के छोटे सनतकार ने हुकूमत से बिजली का रिलीफ शुदा अलग टैरिफ मांग लिया। कहते हैं हुकूमत ने हमारे लिए अब कोई ऑप्शन नहीं छोड़ी। बिजली के भारी बिल अदा करें तो कुछ बचत नहीं होती। चेयरमैन पावर लूम्स एसोसिएशन वहीद रामे कहते हैं बिजली के भारी बिलों ने मकामी सनतकार की कमर तोड़ दी। फैसलाबाद जो है ये इंडस्ट्री का और मशीनरी का कब्रिस्तान बन चुका है। हर हालत के अंदर यहाँ हर रोज फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, हर रोज सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो रहा है और इसकी बड़ी वजह बिजली की कीमतों में इजाफा है। हुकूमत की बिल्कुल तवज्जो नहीं है। वहीद रामे का मजीद कहना है कि सनतों का शहर फैसलाबाद आज सनतों का कब्रिस्तान बन चुका। लूमें बंद हो रही हैं और बेचने जाएं तो इनका खरीदार भी कोई नहीं मिलता। अगर इकोनॉमी में तवज्जो होती तो ये एक्सपोर्ट के साथ लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी देखते। 60 से 65 रुपए बिजली का यूनिट है और ये कीमतों में बदस्तूर इजाफा हुआ जा रहा है। कोई बंदा इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा। वहीद रामे ने कहा कि जब तक बिजली सस्ती नहीं होती तब तक हमारी लूमें चल नहीं सकती। लूम्स चलाने के लिए लोकल इंडस्ट्री के लिए बिजली का अलग से टैरिफ होना चाहिए। कैमरामैन टीम के साथ शेराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। अब आपको बताएं, टायरोन कैटेगरी में आने वाले रिटेल स्टोर्स की फहरिस्त जारी। मुतल्लिका ब्रांड्स और शॉपिंग पॉइंट्स को POS में रजिस्टर्ड होने की हिदायत। रजिस्टर्ड ना होने पर सेल्स टैक्स एडजस्टमेंट में कटौती शुरू कर दी जाएगी। मजीद जानते हैं उमैर अजमल से। जी उमैर। FBR की जानिब से टियर 2 कैटेगरी में आने वाले जो रिटेल स्टोर्स हैं जिनमें बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर, ब्रांड स्टोर, चेन स्टोर और बेकरियां आती हैं उनकी फहरिस्त जारी की गई है और इसमें फैसलाबाद के शॉपिंग पॉइंट्स भी मौजूद हैं और इनको हिदायत जारी की है कि वो रवा महीने के दौरान ही सेल्स टैक्स के तस्दीकी निज़ाम POS सिस्टम के अंदर रजिस्टर्ड हो जाएं। वो लोग जो कि टियर 1 कैटेगरी में आते हैं और उनके नाम जारी किए गए, अगर वो लिस्ट में रजिस्टर्ड POS में रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो फिर FBR की जानिब से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनकी जो सेल्स टैक्स इनपुट एडजस्टमेंट है यानी कि रिफंड इनपुट एडजस्टमेंट है उसके अंदर अगले महीने से 30% कटौती होगी। जबकि अगर वो उससे भी अगले महीने तक यानी कि दूसरे महीने में भी रजिस्टर्ड नहीं होंगे लिस्ट जारी होने के बाद तो फिर उनके इनपुट एडजस्टमेंट में 60% तक कटौती होगी। जबकि इसके साथ साथ FBR के पास इख्तियार होगा कि वो ऐसे रिटेल स्टोर के खिलाफ कार्रवाई करे और उनको सील भी कर सकता है। तो FBR हुकाम की जानिब से हिदायत जारी की गई है कि टियर 1 कैटेगरी के वो बड़े स्टोर्स POS में रजिस्टर्ड हो जाएं, जबकि फैसलाबाद में पहले से रजिस्टर्ड शुदा स्टोर्स की तादाद जो है, ये शॉपिंग पॉइंट्स की तादाद जो है वो 600 से ज़ायद है। बहुत शुक्रिया उमैर अजमत अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि फैसलाबाद का मदीना टाउन कॉलेज रोड काबिले इस्तेमाल ना रहा। सड़क की टूट फूट और गड्ढों ने ट्रैफिक का चलना मुहाल कर दिया। सड़क की तामीर और मरम्मत का इफ्तिताह तो हुआ, काम शुरू ना हो सका। रात के औकात में हादसात बढ़ गए हैं। अपडेट करते चले अपने नाजरीन को। फैसलाबाद का ये मदीना टाउन कॉलेज रोड है जो कि काबिले इस्तेमाल नहीं रहा है। मजीद इस पर बात करेंगे, अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अहमद बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, बात की जाए फैसलाबाद की मेन शराह और रोड्स की तो फैसलाबाद के बेशतर जो सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। इसी वाले से हम इस टाइम जो वो अरफा करीम रोड मदीना टाउन कॉलेज रोड पर मौजूद हैं। ये जो सड़क है ये भी अरसा दराज से जो यहाँ पर टूटी हुई है। सड़क पर जो बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं जिसके बाद रात के पहर यहाँ पर जो मुतअद्दिद दफा हादसा पेश आ चुके हैं। दूसरी जानिब बात करें यहाँ पर जो वो GC वुमेन यूनिवर्सिटी भी है, फैसलाबाद की बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर जो वो दूर दराज से यहाँ पर लड़कियां आकर जो वो तलीम हासिल करती हैं। लेकिन बाहर जो सड़क की हाल है वो आपके सामने है। दिन ब दिन अबतर सूरत हाल जो सड़क की होती जा रही है। जबकि बात करें तो हुकूमती नुमाइंदगान की जानिब से इस सड़क का जो है वो इफ्तिताह भी कर दिया गया, लेकिन 5 से 6 महीने गुजरने के बावजूद इफ्तिताह तो कर दिया गया लेकिन सड़क की तमीर और मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ है। कारोबारी हज़रात भी मौजूद हैं, यहाँ पे रहायशी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा ये बताइएगा, इफ्तिताह कर दिया, बैनर भी लगा दिए, फीता भी काट दिया, लेकिन काम नहीं शुरू हुआ, 5 से 6 महीने हो गए हैं, क्या करें? जी अस्सलाम वालेकुम।
جی اسی طرح ہیں جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا ہے کہ یہاں کے جو سابقہ ایم این ایز ہیں ایم پی اے وہ یہاں کے جو ہے افتتاح 5 سے 6 مہینے پہلے کر چکے ہیں, بڑے بڑے بینر یہاں پہ لگا چکے ہیں کہ یہ روڈ کا کام شروع ہونے لگا اور یہ مکمل ہو جائے گا چند دنوں میں, لیکن 6 سے 7 مہینے گزر چکے ہیں. اس روڈ کی حالت آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم یہاں صبح سے شام تک یہاں پہ بیٹھتے ہیں, ڈسٹ اتنی زیادہ ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, ہمارے لاکھوں روپے ہم نے یہاں پہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ڈسٹ کی وجہ سے ہمارا سامان بھی خراب ہو گیا. 1 سال سے زیادہ ہو گیا روڈ ٹوٹا ہوا ہے, ہم 1.5 سال ہو گیا تقریباً. ہم یہاں کے جو ایم این ایز ایم پی ان کے پاس خود جا کے بھی ریکویسٹ کر چکے ہیں سر کہ آپ کا یہاں سے گزرنا روزانہ بیس پہ ہے, تو آپ یہ جو ہے یہ اوپر والی سطح پہ بات کریں تاکہ جو اس بات کی سنوائی ہو اور اس روڈ کو بنایا جائے. دن میں یہاں پہ یہ حالت ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو جب چھٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ کہ اسٹوڈنٹس کو گزرنے کے لیے راستہ نہیں ملتا. اس کی مین ریزن ہی یہ ہے کہ یہاں پہ آپ سڑک دیکھیں ٹوٹی ہوئی ہے, اور جب بارش ہو جائے یہاں پہ تو اسٹوڈنٹس اپنے گیٹ سے جو ہے وہ سڑک نہیں کراس کر سکتے. ٹھیک ہے, اتنے جو ہے وہ پانی گھوٹوں تک پانی کھڑا ہو جا سکتا ہے, اسٹوڈنٹس بھی یہاں سے گزر نہیں سکتے. اور دوپہر کے وقت میں ٹریفک اتنی یہاں پہ جام ہو جاتی ہے. اس کی مین ریزن ہی یہ ہے کہ یہاں پہ سڑک خراب ہونا مین وجہ. اچھا آپ بتائیے گا, کاروبار بھی ادھر کرتے ہیں, کاروبار بھی متاثر ہوتا ہوگا کیونکہ ٹوٹی سڑک ہے, لوگ بھی نہیں آتے. کاروبار بہت متاثر ہوتا ہے یہاں پر, اور ایک تو سارے دن ہم ڈسٹ کھا کے بیمار ہو گئے یہاں پر. باقی اب دیکھو اللہ مالک ہے کیا ہوتا ہے ادھر. 7-8 مہینے سے بغیر سڑک کا 1.5 سال ہو گیا اس کو, سڑک کا یہی حال ہے. کیا کہتے ہیں سڑک کب سے ٹوٹی ہوئی ہے, کیوں نہیں؟ تقریباً 2-3 سال ہو گئے ہیں یہ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے, اور جب یہاں پہ بارش ہوتی ہے تو بہت یہاں پہ حادثات پیش آتے ہیں. پچھلی دفعہ جب بارش ہوئی تھی تو ایک دن میں تقریباً 10 سے 15 حادثات یہاں پہ پیش آئے ہیں. ٹھیک ہے, گاڑیاں یہاں پہ بڑے گڑھے تھے, ان میں گاڑیاں چلی گئیں اور بہت سی لڑکیاں بھی ان گڑھوں میں چلی گئیں, اور ادھر کوئی ریسکیو والا بھی نہیں آیا. ادھر جو دکاندار جیسے کہ یہاں پر آپ نے سنا یہ رہائشی تھے, ادھر جو ہے وہ کافی دکانیں یونیورسٹی کے سامنے کاروبار کے زراعت تھے, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو روڈ ہے عرصہ دراز سے جو وہ خراب ہے, بڑے گڑھے پڑے ہوئے ہیں. اور دوسری جانب ہم بات کریں تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بارش جب ہوتی ہے تو کئی فٹ جو بارش کا پانی یہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے, جس کے بعد ہماری جو مشکلات ہیں ان میں جو وہ مزید اضافہ ہو جاتا ہے. حکومتی نمائندگان کی جانب سے بھی جو ان کی بھی بے حسی کا یہ عالم ہے کہ 6 سے 7 سڑک کی مرمت نہ ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. احمد صادم اسد موجود تھے, بہت شکریہ. اب آپ کو بتائیں فیصل آباد کا سوسا روڈ اندھیروں سے نہ نکل سکا, عرصہ دراز سے خراب اسٹریٹ لائٹس فعال نہ ہو سکیں. روڈ پر حادثات اور چوری ڈکیتی بھی بڑھ گئی, شہریوں کو مشکلات کا سامنا. مزید جانتے ہیں طلحہ باجوہ سے. جی طلحہ. جی بالکل, بات کی جائے اگر اسٹریٹ لائٹس کی تو فیصل آباد کی بیشتر مین شاہراہوں کی اسٹریٹ لائٹس جو ہیں وہ غیر فعال ہیں. اسی حوالے سے اس وقت میں موجود ہوں سوسا روڈ پہ, جو کہ فیصل آباد کی ایک مین شاہراہ ہے, لیکن عرصہ دراز سے یہاں کے جو اسٹریٹ لائٹس ہیں وہ غیر فعال ہیں, جس کے باعث حادثات میں بھی اضافہ ہونے لگا اور اس کے ساتھ ساتھ چوری اور ڈکیتیوں میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملنے لگا. شہری جو ہیں وہ بھی کافی مشکلات کا سامنا پیش کرتے ہیں. اکثر بیشتر جو ہے رات کے اوقات میں جب وہ اس روڈ سے سفر کرتے ہیں تو ان کا یہی مطالبہ ہے کہ جلد از جلد ان لائٹس کو جو ہے وہ فعال کیا جائے. اسی حوالے سے ہمارے پاس کچھ شہری بھی موجود ہیں, آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے. جی بتائیے گا کہ آپ کو کن مشکلات کا سامنا ہے. بھائی جی جو سوسا روڈ کی لائٹ ہے نا کافی عرصہ دراز سے بند ہے, شہریوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے انتظامیہ سے میری ریکویسٹ ہے کہ جلد از جلد اس کا کوئی انتظام کرے, اور روڈ کے اوپر جو کھڈے وغیرہ ہیں اس کا بھی انتظام کرے. کافی لوگ نا ڈسٹرب ہوتے ہیں اس کھڈوں کی وجہ سے, ایکسیڈنٹ کافی زیادہ ہوتے ہیں, اور چوریاں ڈکیتیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں اس روڈ پہ. چوریاں اور ڈکیتیوں میں اضافہ ہونے لگا. شہریوں کا بھی یہی مطالبہ ہے ضلع انتظامیہ سے کہ جلد از جلد جو ہیں لائٹس کو فوری طور پر فعال کیا جائے. جی بہت شکریہ طلحہ باجوہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. توبہ ڈیک سنگھ میں میونسپل کمیٹی کی جانب سے مختلف شاہراہوں پر LED لائٹس لگائی جائیں گی. 50 سے زائد مقامات پر لائٹس کی تنصیب کا کام جاری ہے. لاری اڈے پر لائٹس کی تنصیب مکمل کر لی گئی ہے. مزید جانتے ہیں مبشر حسن نقوی سے. جی بتائیے گا. جی بالکل, توبہ ٹیکسی کے اکثر علاقے ایسے ہیں جو شام ہوتے ہی اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں اور وہاں پر رہنے والے افراد کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. تاہم ایسے علاقہ مکینوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ میونسپل کمیٹی نے مختلف شاہراہوں پر LED لائٹس لگانے کا فیصلہ کیا ہے. نئی LED لائٹس لگائی جائیں گی اور ابتدائی طور پر 50 مقامات کا انتخاب کیا گیا ہے جہاں پر یہ لائٹس لگائی جائیں گی, جس کے بعد یہ علاقے جگمگ ہو جائیں گے اور وہاں پر شہریوں کی مشکلات بھی
कम होगी। म्यूनसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर तौसीफुर रहमान गुजर का ये कहना है कि इस हवाले से सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है और मुख्तलिफ इलाकों में लाइट्स की तनसीब का काम 1 से 2 रोज़ में शुरू हो जाएगा। जंग रोड, गोजरा रोड, रजाना रोड और दीगर जो सड़कें और गलियां मोहल्ले हैं वहाँ पर ये LED लाइट्स लगाई जाएंगी। इसके साथ साथ जो टोबा टेक्सिंग का लारी अड्डा है वहाँ पर भी लाइट्स की तनसीब का काम मुकम्मल कर लिया गया है। वहाँ पर पंखे अरसा दराज से ख़राब पड़े थे, उनकी मुरम्मत की गई है। इंतजार गाह में ये पंखे अब चालू कर दिए गए हैं, वहाँ पर भी लाइट्स लगा दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम ने म्यूनसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर को हदायत जारी की थी कि शहर को जगमग किया जाए और इसी अहकामात की रोशनी में मुख्तलिफ मुकामात पर नई LED लाइट्स लगाने का फैसला किया गया है। शहरियों ने जिला इंतजामिया के इस इक़दाम को खुशाइन करार दिया है। मुबशिर हसन नकवी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग इंतजामिया दीवार इकबाल का वकार बरकरार ना रख सकी। खूबसूरत बोर्ड में लगी रोशनियां जवाब दे गईं। बोर्ड पर अल्लामा इकबाल की तस्वीर और शायरी को छापा गया था। बोर्ड लगने के चंद माह बाद ही दीवार का हुस्न फीका पड़ गया। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से, जी बताइएगा। बिल्कुल, शहर जंग को खूबसूरत बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक के मंसूबों से करोड़ों रुपए जो है वो ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगाए गए थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये मंसूबे आहिस्ता आहिस्ता अपनी अफादियत खोने लगे हैं। हम इस वक्त CEO एजुकेशन ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कोई एक बोर्ड भी जो है वो अब रोशन नहीं रहा। मंसूबे के आगाज़ में ये दीवारें इकबाल के नाम से दीवार जानी जाती थी और इस दीवार के ऊपर हज़रत अल्लामा इकबाल की शायरी और इसके साथ साथ उनकी जो ज़िंदगी के अहम वाक़यात थे उनके बारे में मालूमात दर्ज थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये तमाम बोर्ड जो हैं वो अपनी रानाई जो हैं वो खो चुके हैं। अली आपको इस वक्त दिखा भी सकते हैं, ये दीवार है और दीवार को पेंट किया गया था और इस दीवार के साथ ये मुख्तलिफ बोर्ड लगाए गए थे जिसका मकसद ये था कि इनमें जब रोशनी होगी तो इन दीवारों को खूबसूरत अंदाज में जो है वो सजाया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब ये दीवार जो है वो अपनी रानाई और खूबसूरती खो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद रमजान मिर्जा, अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि इंडस्ट्रियल फेस्ट को सारिफीन का मसला हल होने के करीब है। 100 kV के 150 से ज्यादा ट्रांसफार्मर जारी। अदाशुदा जो डिमांड नोटिस पर ट्रांसफार्मर लगेंगे। फेस्को हुकाम के मुताबिक सारिफीन की डिमांड के मुताबिक मटेरियल खरीदा जा रहा है। नए ट्रांसफार्मर्स सब डिवीजन और डिवीजन दफातर को जारी कर दिए गए। आपको बताते हैं कि फैसलाबाद पुलिस चोर डाकुओं की सेंचुरी रोकने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटे में 124 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। डाकुओं ने 2 घर लूट लिए। राहजनी की 23 वारदातें रिपोर्ट, 3 मोटरसाइकिलें छीन ली गईं, 3 चोरी की गईं, 1 रिक्शा और 4 मवेशी भी गायब हुए हैं। जिला भर में अगवा के भी 4 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। अपडेट करते चले, फैसलाबाद पुलिस चोर डाकुओं की सेंचुरी रोकने में नाकाम है। गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर बात की जाए 124 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। डाकुओं ने 2 घर लूट लिए हैं। राहजनी की 23 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। 3 मोटरसाइकिलें छीन ली गई, 3 चोरी और 1 रिक्शा और 4 मवेशी भी गायब कर लिए गए हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन के अफसर की ग्रेड 17 में तरक्की। मियां मोहम्मद अफजल ने असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस का चार्ज संभाल लिया। CEO एजुकेशन काशिफ जिया और दीगर ने फूलों के हार पहनाए। असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन अब्दुल गफ्फार ने भी मुबारकबाद दी। अपडेट करते चले, महकमा स्कूल एजुकेशन के अफसर की ग्रेड 17 में तरक्की। मियां मोहम्मद अफजल ने असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस का चार्ज संभाल लिया है। CEO एजुकेशन काशिफ जिया और दीगर ने फूलों के हार पहनाए। असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन अब्दुल गफ्फार ने भी मुबारकबाद दी। पाकिस्तान ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन के वक्त का फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। सनतकारों से सफ़ी सहूलियात बारे गुफ्तगू। फजाई मुसाफिरों के मसाइल के हल के लिए चैम्बर में कायमा कमेटी कायम करने का फैसला भी किया गया है। अपडेट करते चले, पाकिस्तान ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन के वक्त का फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। सनतकारों से सफ़ी सहूलियात बारे गुफ्तगू की गई। फजाई मुसाफिरों के मसाइल के हल के लिए चैम्बर में कायमा कमेटी कायम करने का फैसला किया गया है। अब आपको बताएं, चिन्योट में रवा साल तीसरी इंसदाद पोलियो मुहिम। सुपरवाइजरी स्टाफ, UMO और एरिया इंचार्ज की 2 रोजा ट्रेनिंग का इख्तिमाम। माइक्रो प्लानिंग भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मज़ीद जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर।
बिल्कुल जी, पंजाब भर में 28 अक्टूबर से पोलियो मुहिम जो अब शुरू होने जा रही है और आज से महकमा सेहत चिनौट की जानिब से 2 रोज़ा ट्रेनिंग जो अब शुरू करवा दी गई है UCMOs और इसके साथ साथ एरिया इंचार्जेस की, जिसमें सुपरवाइजरी जो स्टाफ है उन्हें ट्रेन जो अब किया जा रहा है कि किस तरह उन्होंने पोलियो मुहिम को कामयाब करना है, इसके साथ साथ अपना टारगेट किस तरह अचीव करना है। DSP मोहम्मद फयाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फयाज साहब, कितना टारगेट है, कितनी कितनी टीमें बनाई जाएंगी और ट्रेनिंग का मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबर भाई बहुत शुक्रिया। हमारा डिस्ट्रिक्ट में टारगेट है 2,97,122 बच्चे, उसमें हमारी 1467 टीमें जो हैं वो काम करेंगी। 239 हमारे एरिया इंचार्ज हैं, 46 हमारे UCMOs हैं और इसमें सुपरवाइजरी स्टाफ में CO साहब हैं, DHO साहब हैं, DDHO साहबान हैं, DSC साहबान हैं, DC IRMNCH है। इस दफ़ा हमने MS साहब को भी रिक्वेस्ट की है कि वो दौरान कैंपेन हमारे एरिया में विज़िट करें। तो हमारे DC साहब का ये विजन है, CO साहब का ये विजन है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई भी ऐसा बच्चा ना रहे कि जो पोलियो के कतरे ना पी सके। बिल्कुल, 5 साल से कम उम्र बच्चे को पोलियो के कतरे जो है वो पिलाए जाएंगे। 2,97,122 बच्चों का टारगेट है और उनका सिलसिला में कहना है कि इस सिलसिले में 1467 पोलियो टीमें बनाई जाएंगी। बाकायदा तौर पर महकमा सेहत के जो अफसरान हैं, जो सुपरवाइजरी स्टाफ होगा, वो इस तमाम प्रोसीजर को मॉनिटर करेगा और उनका सिलसिला में कहना है कि कोशिश होगी कि 5 साल से कम उम्र के जो तमाम बच्चे हैं। बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर।